नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मेबल और आज बात करेंगे कोरोना वैक्सीन की दोनों डोजेस लगने के बाद, फुली वैक्सीनेटेड होने के बाद भी लोग सीरियस क्यों हो रहे हैं, डेथ्स क्यों हो रही हैं, मौतें क्यों हो रही हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में डर का माहौल था। जब कोरोना वैक्सीन आई तब एक आशा की किरण थी कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब वैक्सीन रिलीज़ की गई तब ये क्लेम किया गया था कि वैक्सीन की दोनों डोजेस के बाद ऐसा नहीं है कि उन्हें कोरोना नहीं होगा, लेकिन वो सीरियस नहीं होंगे, उनकी डेथ नहीं होगी। अभी तक इस दूसरी लहर, कोरोना की दूसरी लहर में 250 डॉक्टर्स की डेथ हो चुकी है। और हमें ये पता है कि जब वैक्सीन लगनी शुरू हुई तो सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स ही कवर किए गए थे। न्यूज़ में, मीडिया में रोज़ ये खबरें सुनने के बाद सबके मन में वैक्सीन को लेकर डाउट आ चुका है। लोग रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है लेकिन वैक्सीन के लिए नहीं जा रहे। तो आज का ये वीडियो मैंने आपको वैक्सीनेशन की सच्चाई बताने के लिए बनाया है। तो आइए शुरू करते हैं। ज़्यादातर कोरोना वैक्सीन की एफिकेसी 80 to 85% है। यानी अगर 100 लोगों को ये वैक्सीन लग रही है तो उसमें से सिर्फ 80 to 85% लोग हैं जो सीरियस नहीं होंगे। बाकी 10 से 15% लोगों की कोई गारंटी नहीं है। सबसे पहले समझते हैं कि कोरोना वैक्सीन काम कैसे करती है। कोरोना वैक्सीन की फॉर्म में हम अपनी बॉडी में इनएक्टिवेटेड वायरस या मरा हुआ वायरस या फिर वायरस का कोई पार्ट जैसे स्पाइक प्रोटीन डाल रहे हैं। वो एज ए एंटीजन एक्ट करता है और उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है। यानी एक फौज, एक सेना तैयार कर रहे हैं हम उस वायरस के अगेंस्ट कि जब वायरस हमारी बॉडी में एंटर करे तो ये सेना, फौज एकदम तैयार हो, वायरस के एंटर करते ही उस पर अटैक करे, हमला करे और उसको मार दे। और वायरस को इतना टाइम ही ना मिले कि वो हमारी बॉडी में डैमेज कर सके। अब वो 10 से 15% लोग जिनमें वैक्सीन काम नहीं कर रही, वो लोग हैं जिसमें या तो एंटीबॉडीज़ बनी ही नहीं और या फिर इतनी कम बनी है कि वो वायरस से लड़ने में सक्षम नहीं है। हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनेगी, नहीं बनेगी, कम बनेगी, ज़्यादा बनेगी, ये हमारी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। और हमारी इम्यूनिटी इस वैक्सीन से कैसे एक्ट करती है ये बता पाना मुश्किल है। लेकिन ये ज़्यादातर देखा गया है कि जिन लोगों की इम्यूनिटी बहुत कम है, जिनमें कोमॉर्बिड कंडीशन है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है यानी शुगर है जो कंट्रोल नहीं हो रही, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, किडनी ट्रांसप्लांट है, HIV एड्स पेशेंट, कैंसर पेशेंट या वो पेशेंट जो बहुत लंबे टाइम तक इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स पे चल रहे हैं, उन लोगों में एंटीबॉडी कम बनती है या बनती ही नहीं है। अब अगर बात करें कि जब ये वैक्सीन रिलीज़ की गई थी तब ऐसा क्लेम क्यों किया गया था कि जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, दोनों डोज लग चुकी है, वो सीरियस नहीं होंगे या उनकी मौत नहीं होगी। क्योंकि जब वैक्सीन का फेज़ 3 ट्रायल किया गया और 1000 लोगों को वैक्सीन दी गई, उनमें से 20 से 25% लोगों को ही कोरोना हुआ। उनमें से कोई भी सीरियस नहीं था, उन्हें ICU एडमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ी और किसी की भी डेथ नहीं हुई थी। दूसरा, जब कोरोना की पहली लहर आई थी तब 800 से ज़्यादा डॉक्टर्स की डेथ हुई थी। और इस दूसरी लहर में जो पहली लहर से ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा फास्ट स्प्रेड कर रही है, उसमें अभी तक 250 डॉक्टर्स की डेथ हुई है। यानी वैक्सीन काम तो कर रही है। इसलिए इस बीमारी से लड़ने का हमारे पास एक ही उपाय है, वो है वैक्सीन, और हमें वैक्सीन ज़रूर लगानी है। वैक्सीन लगाने के बाद अपने आप को सुरक्षित नहीं समझना, सारी चीज़ें वैसे ही फॉलो करनी है जैसे आप पहले कर रहे थे। आपको मास्क लगाना है, हाथ बारी बारी धोना है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है। हम सबको मिलकर कोशिश करनी है इस कोरोना महामारी को ख़त्म करने की, और हम करेंगे। धन्यवाद।